अच्छा यार, हमने कल जो है ना दोबारा से शुरू किया था। मैंने यहाँ तक आपको कहा था कि करके रखना है, यहाँ तक किया है। अब इस स्लाइड पे इस वाली अपना जो साइट है ये शेयरिंग है, इसमें ये ए बी सी डी 4 इक्वेशनें हमने ड्राइव की हुई हैं। 4 इक्वेशनें ड्राइव की हुई हैं। इन चारों इक्वेशन को हम अलग-अलग लेके इंसर्ट करेंगे मैक्सवेल इक्वेशन में। ये मैक्सवेल इक्वेशन है। पहले वाली डेल डॉट ई है, दूसरे वाली डेल डॉट बी है। अगर आप डेल डॉट ई में ई वाली फील्ड अप्लाई, ई के आपके पास कितने दो कंपोनेंट हैं, ई एक्स और ई वाई। आपने ई एक्स और ई वाई और ई जी के अलॉन्ग आपके पास प्रोपोगेशन है। तो आपके पास जब ई को लिखते हैं तो ई के 3 कंपोनेंट होते हैं, एक्स वाई जी। तो वो तीनों के साथ ये डेल डॉट लिया, एक्स डॉट एक्स यूनिट वेक्टर 1 हो गया तो करली ओवर करली एक्स हो गया, वाई डॉट वाई यूनिट वेक्टर करली ई वाई ओवर करली वाई हो गया, एक्स वाई जेड डॉट जेड करली ई जी ओवर करली जेड। इसी तरह करली बी एक्स ओवर करली एक्स है, करली बी वाई ओवर करली वाई है, करली बी जेड ओवर करली जेड है। ये पहले गाजेस लॉ से ये 2 इक्वेशनें ड्राइव होती हैं। हाँ जी, उसके बाद दोबारा देखें, समझ आ गई है इसकी। आगे आपके पास जो वेव इक्वेशन ड्राइव होती है, आपके पास वेव इक्वेशन जो है आपके पास ये वाली वेव इक्वेशन जो है, अगर आप इसका डबल लेते हैं तो डबल में आपके पास ये वाली इक्वेशनें आती हैं। इसको हम वेव इक्वेशंस का नाम देते हैं। ये 2 डी कपल वेव इक्वेशन है जो कि हमने सॉल्व की। ये कौन बोल रहा है बीच में? ये कौन पठान है बीच में? हाँ जी, ये वेव इक्वेशन है आपके पास। अब आपके पास 3 केसेस हैं। हेलो, 3 केसेस हैं, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट जी डायरेक्शन में 0 होता है और मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट जी डायरेक्शन में 0 नहीं होता। इसी तरह आपके पास ट्रांसवर्स मैग्नेटिक में मैग्नेटिक फील्ड का जी कंपोनेंट जो है एक्सियल डायरेक्शन या प्रोपोगेशन की डायरेक्शन में 0 होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट 0 नहीं होता। इसके बाद अगर ये दोनों 0 हो जाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी, तो उस सूरत में आपके पास TEM वेव कहलाती है। TEM वेव जो है हालो वेव गाइड में प्रोपोगेट नहीं करती, को एक्सियल वेव गाइड में ये अगर उसके दरमियान में आपके पास कंडक्टर हो तो ये प्रोपोगेट करती हैं। अब आ जाए केस नंबर 1 के लिए। पहला गाजेस लॉ में ये 2 तीसरे वाला कंपोनेंट 0 हो गया। दूसरे वाले ये गाजेस लॉ में ये दूसरे वाले केस में तीसरा कंपोनेंट 0 हो गया। वही ऊपर वाली इक्वेशन अमेंड होके ये आ गई। चौथे वाले में अगर आप देखें तो EG और BG दोनों 0 हैं, तो आपके पास डेल डॉट ई और डेल क्रॉस ई जो है ये सेटिस्फाई हो जाते हैं और इनसे हम ये इक्वेशन निकालते हैं जो पाइजान इक्वेशन है। डेल डॉट ई के अंदर ये वैल्यू पुट करते हैं और हमें पाइजान इक्वेशन मिलती है। और बाउंड्री इक्वेशन में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड के ई कंपोनेंट जो हैं वो पैरेलल कंपोनेंट जो हैं दोनों इंटरफेस के दरमियान 0 होते हैं और पोटेंशियल जो है हर तरफ इक्वी पोटेंशियल होता है। अब ये आपने लैपलास इक्वेशन के अंदर ये आपने ये कंडीशंस हैं ये जो बतानी है। केस 1 यहां से स्टार्ट होता है। केस 1 है प्रोपोगेशन ऑफ TE इन ए परफेक्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टर हॉलो रेक्टेंगुलर। ये आपके पास एक रेक्टेंगल है जिसकी विड्थ B है, जिसका हाइट A है और Z डायरेक्शन में प्रोपोगेशन है। ये 2 डायरेक्शन जो हैं एक इंटरफेस बना रही है, जस्ट जाए कोई भी रेक्टेंगुलर फेस है ये। इसमें TE में EG 0 होता है, BG 0 नहीं होता, तो इसलिए आपके पास ये पहले वाली इक्वेशन तो इनवैलिड हो गई, दूसरे वाली इक्वेशन चलेगी। अब इसमें B के जो परपेंडिकुलर हैं कंपोनेंट हैं वो इनर साइड पे 0 होते हैं और B के आपके पास 3 कंपोनेंट हैं ये X, Y, Z। और आप
पता है कि x डायरेक्शन में b के परपेंडिकुलर और y डायरेक्शन में b के परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है वो जीरो होते हैं। ये बाउंड्री कंडीशंस हैं। b at x is equal to 0 and y b at x is equal to a 0 होता है। ये यानी कि बाउंड्री कंडीशन है। अब आपके पास जो ऊपर चार इक्वेशंस हैं, उन चार इक्वेशन में से दो इक्वेशन सी और डी लें जिसमें आपके पास बी है, क्योंकि दो ऊपर वाली दो ए और बी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के रेलेवेंट हैं। तो बी वाली में सबसे पहले हमने ये उड़ा दिया क्योंकि ये टर्म जीरो है। अब आपके पास बाउंड्री कंडीशन लगाएं, देखें ये बाउंड्री कंडीशन नंबर 1 है और फिर इसके नॉर्मल डेरिवेटिव लें तो ये आपके पास नॉर्मल डेरिवेटिव लेके इक्वल टू 0 ले लिए और दूसरे डी वाली इक्वेशन में भी आपके पास ये वाली वैल्यू 0 है। तो आप आगे चलें तो आपके पास ये जो बाउंड्री कंडीशन है इसके मुताबिक इसके डेरिवेटिव लें वो भी 0 हैं। तो ये आपने मैथमेटिकली सॉल्व करके तो आपके पास वेव इक्वेशन को इसके लिए आपने सॉल्व करना है। इसके लिए सॉल्व करने के लिए आपने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड लगाना है। बी के आपने दो पार्ट कर लिए एक्स और वाई और इसको यहाँ पे पुट किया और फिर एक्स वाई से डिवाइड किया। जब आप डिवाइड करते हैं तो आपके पास ये वाला एक्स कंपोनेंट की फॉर्म में है, ये वाला वाई फंक्शन की फॉर्म में है और ये वाला कांस्टेंट दूसरी तरफ चला जाएगा। अगर आप ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड पहले किया हुआ है, एक वाले को आप माइनस के एक्स कह दें, दूसरे वाले को आप माइनस के वाई कह दें, तो ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इस तरह की बनेगी। इसको हम डिस्पर्शन रिलेशन का नाम देते हैं। एक डेरिवेशन यहाँ तक होती है, जो यहाँ तक कर लेता है उसको उसके कुछ पोर्शन के नंबर मिल जाते हैं। फिर आपके पास सोल्यूशन की तरफ आते हैं। दो इक्वेशन हैं, आप होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है ये दो। इसका सोल्यूशन आपके पास कोसाइनोसाइडल फॉर्म में ये है, इसका सोल्यूशन कोसाइनोसाइडल फॉर्म में ये है। आपको पता है कि बी परपेंडिकुलर 0 होता है, तो आपके पास ये बाउंड्री कंडीशनें जो है इनके डेरिवेटिव भी 0 होते हैं। तो ये दोनों बाउंड्री कंडीशनें हमने ये ऐसे करके डेरिवेटिव लेके लिखी और इनको सॉल्व करना शुरू किया। तो बी जो है आपके पास एक्स और वाई की फॉर्म में है, तो एक्स एट 0, एक्स एट ए, y एट 0, y एट a, ये x, ये आपके पास नॉर्मल डेरिवेटिव 0 है। तो अब आप x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लें, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लें और एट x 0 के ऊपर ये इसकी वैल्यू 0 आती है, x y 0 के ऊपर इसकी by की वैल्यू 0 आती है। तो ये आपके पास जो इक्वेशन थी उसमें से एक वाला पार्ट रह गया, बाकी दो पार्ट उड़ गए। तो सोल्यूशन आपके पास ये वाला बन गया। अब इन सोल्यूशंस में आपके पास जब आप इनको दोबारा सॉल्व कर डेरिवेटिव की फॉर्म में लेते हैं तो ये दोनों उस वक्त होते हैं जब के ए जो है आपके पास आपका एम पाई हो। तो यहाँ से के एक्स की वैल्यू एम पाई ओवर ए निकाली, इसी तरह के वाली और ये वैल्यू उठा के इस इक्वेशन के अंदर रखी। तो ये उस इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं। आपने यहाँ तक इसको सॉल्व करके रखना है, बाकी डिस्कशन अगले वीक में करेंगे क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये काम चलेगा। तो यहां तक आपने इसको सॉल्व करना है। एक और लेक्चर देना है अगले वीक वाला, उसके बाद सिलेबस एंड करेंगे और फिर चीजें रिवाइज और डिस्कस करते रहेंगे। नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ डी कंटिन्यूस एट दैट इज, अब ये आपके पास फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन जी, ये फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन है। ये आपके पास पहले तो आपने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को उसमें लेके जाना है कंपोनेंट में, ठीक है। तो आपके पास पहले तो देखना है कि नॉर्मल कंपोनेंट है कौन सा। फिगर में आए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसके यहां पे अगर ऐसे करके मैं लाइन ड्रा करता हूं, कर्सर पे समझ आ रही है? ये जो कर्सर चल रहा है, जो ये मेरा कर्सर नजर आ रहा है आपको वसीम? ये मैं यहां पे हूं। इस कर्सर पे अगर आप ये लाइन को ऐसे चलाएं और इसके यहाँ पे एक एंगल बना लें और इसको ऐसे करके एक कंपोनेंट ऐसे, एक कंपोनेंट ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट जब ये चाहता है यहाँ पे, तो ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट यहाँ पे टेंजेंट है और ये वाला जो कंपोनेंट है ऐसे करके ये नॉर्मल है, इंटरफेस के ये नॉर्मल है। तो मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड के जी कंपोनेंट जो हैं वो नॉर्मल होंगे, लेकिन आपके पास जी डायरेक्शन, जी के कंपोनेंट की डायरेक्शन इधर को है और ये जो आपने ड्रा किया हुआ है ये इधर को है। तो माइनस डायरेक्शन होगी ई जी कंपोनेंट की यहाँ पे। तो ये वाला समझ आया है मेरा आंसर? हाँ, ये और यही चीज जो है अगले वाले में ट्रांसमिशन में है। रिफ्लेक्शन में ये
उल्टी हो जाती है उसकी डायरेक्शन। तो इस वजह से ये आपने इसको ऐसे लेना है।